श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में संकट नहीं है। हर जीव दुखी है, लेकिन जो संसार में रहते हुए भी केवल प्रभु के नाम का निरंतर सुमिरन करता है, संसार की जगह भगवान का चिंतन करता है, केवल वही आनंद में रहता है। बाकी जो भी सुखी दिखते हैं, केवल क्षणिक सुख मिलते ही वो पागल हो जाते हैं, जो कि कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है। असली सुख केवल भगवान के चरणों में है। यह बात जीव को समझ में आ जाए तो कल्याण अपने आप हो जाता है। यह मृत्यु लोक है। जब यह मृत्यु लोक है तो सुख कहां से होगा? यहाँ का सुख वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में पानी का भ्रम हो जाना। उसी जल को पाने के लिए जीव रेगिस्तान में दौड़ता रहता है। जल तो नहीं मिलता, किंतु एक दिन यह दुनिया छोड़नी पड़ जाती है। वाकई, अगर वह सुख जीव को चाहिए तो भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करता रहे, जिससे लोक और परलोक तो मिलेगा ही, परमानंद की अनुभूति भी होगी, जिसके आगे सब व्यर्थ है। वरना जीव को उसके प्रारब्ध के कारण जो संकट मिलते हैं, वह उसको इतना तोड़ देते हैं कि जीव आत्महत्या जैसा घृणित कार्य करने में भी हिचकता नहीं है। इसको ऐसे समझना होगा कि जब जीव को सुख पर सुख मिलने लग जाता है तो वह अहंकार से भर जाता है, जबकि उसको मालूम नहीं कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख संसार का नियम है। वह सुख के क्षण बहुत जल्दी बीत जाते हैं, परंतु जब प्रारब्ध व दुख एक के बाद एक आने शुरू हो जाते हैं तो जीव टूट जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। यह सब तो होगा ही, लेकिन अगर निरंतर नाम जप करते रहोगे तो कल्याण होगा। यह बात एकदम सत्य है। आज यह दास जो कथा सुनाने जा रहा है, वह दिल्ली से सीमा जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपके आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे और नाम के प्रति विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। सीमा जी ने बताया कि गुरु जी, राधा नाम किसी वरदान से कम नहीं है। जब जब भाव और विश्वास के साथ नाम जप करती हूँ तो राधा रानी मेरी सुनती है। गुरु जी, राधा रानी बहुत दयालु है, ममतामयी माँ है। वह अपने बच्चे को कभी निराश नहीं करती। सारी गलती अपनी ही होती है जो कि हम सब्र नहीं कर पाते। मुझे राधा रानी ने हर बार संभाला। जब जब मैंने उनको पुकारा, उन्होंने एक माँ की तरह मेरी मदद की। गुरुजी, यह सब आपके कारण हुआ। जब मैं बहुत परेशान थी, उस समय किसी ने मेरी मदद नहीं करी थी। तब आपने मुझे शरण में लेके नामदान दिया था, जिसके बाद मेरे जीवन में राधा रानी की कृपा होनी शुरू हो गई। गुरुजी, जिसके लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं अपने जीवन के उस अनुभव को आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जिससे कि अन्य लोग भी नाम जप करना शुरू कर दें। मेरा नाम सीमा है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरी शादी के 15 वर्ष हो चुके हैं। हमारे 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। मेरे पति की एक छोटी सी दुकान है, जिससे हमारी गुजर बसर बड़ी मुश्किल से चल रही है। गुरुजी, हम जैसे भी थे जीवन में खुश थे। शायद हमारी खुशी को किसी की नज़र लग गई। करीब 1 साल पहले की बात है। हम अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे। वहाँ से आने के बाद न जाने क्या हुआ, मेरे पति के पेट में दर्द होना शुरू हुआ। हमने सोचा कि शादी विवाह में कुछ गलत खा लिया होगा, जिसके कारण यह दिक्कत शुरू हो गई। घर में जो दवाई रखी थी वो दे दी, किंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसने जो जो बताया, घरेलू टुटके वो सब हमने किए, किंतु उनके दर्द में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद उनको डॉक्टर के पास लेके गए, किंतु कोई दवा काम नहीं कर रही थी। जिसके बाद डॉक्टर ने पति के पेट की जांच करवाई। जब जांच की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुझको एक अस्पताल के डॉक्टर का पता देकर कहा कि आप इनसे जाकर मिल लें। मैं जब अपने पति को लेकर उनके पास गई तो उन्होंने रिपोर्ट देखकर कुछ जांचें और करने को बोला। जांच होने के बाद जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बोल दिया कि पेट में कैंसर है और इनका ऑपरेशन होगा। यह सुनते यह सुनते हम दोनों पति पत्नी के होश उड़ गए, पैरों तले जमीन खिसक गई। हम गरीब लोग इलाज के लिए इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? नाते रिश्तेदारों ने गरीब होने के कारण हमसे पहले ही सारे संबंध खत्म कर लिए थे। हाल तो यह है कि गलती से कहीं अगर मिल जाए तो वो हमारी तरफ से मुंह फेर लेते हैं कि कहीं यह लोगों को बता न दे कि हम उसके रिश्तेदार हैं। ऐसी बीमारी सुनकर हमारे आंसू
हमारे आंसू तो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। डॉक्टर से पूछा कि एक बार जरा ध्यान से देख लो। डॉक्टर ने वही बताया जो पहले कहा, जैसा हो जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। वहां से आने के बाद हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। मेरे आंसू लगातार बहे जा रहे थे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो घर चला पा रहे थे। ऊपर से महंगा इलाज, दवाई का खर्च कहाँ से लाएंगे। मेरे घर में लड्डू गोपाल की पूजा पूजा होती है। मैं उनके पास बैठ गई और काफी देर तक रो रो कर प्रार्थना करने लगी। आप तो सब जानते हो मेरे प्रभु, मैं आपसे ना कहूं तो किससे कहूं। आपके सिवा हमारा कौन है। मारना है तो मार दो प्रभु, नहीं तो कोई उपाय बता दो। बहुत देर तक मैं उनके चरणों में बैठ कर रोती रही। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अगले दिन मेरी पड़ोसन मेरे घर आई। मैंने उसको सब बताया तो वह बोली, अच्युत प्रभात चैनल वाले गुरुजी केवल राधा नाम देकर लोगों के दुख दूर करते हैं। जिसके बाद मैंने चैनल के एक एक करके बहुत सारे वीडियो देख डाले। मुझको लगने लगा कि जब सबके जीवन में राधा नाम से राधा रानी की कृपा हो रही है, तो मेरे जीवन में क्यों नहीं होगी। मुझको लगने लगा कि ठाकुर जी ने शायद मेरी पुकार सुन ली है। मैंने उसी दिन गुरुजी आपको कॉल किया। आपसे जब बात हुई तो मैंने अपनी सारी बात आपके सामने रखी, तो आपने कहा था, परेशान मत होना, हमारे जीवन में जो संकट आ रहे हैं यह हमारे पूर्वजन्म के पाप कर्मों के कारण ही आते हैं। श्रद्धा, भाव और विश्वास के साथ किया गया नाम जप हमारे पूर्व और अभी के सारे पाप कर्मों को नष्ट कर देते हैं और भाग्य के दरवाजे अपने आप खुलने लग जाते हैं, जिससे जीव के संकट भी खत्म हो जाते हैं, साथ में भगवान की ओर वो बढ़ने लग जाता है। जिसके बाद गुरुजी आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, नाम जप की विधि और सावधानी के बारे में समझाया। आपने कहा था, कुछ भी हो जाए नाम जप बंद मत करना, निरंतर नाम जप चलता रहे। आपके आदेशानुसार मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। गुरुजी, नाम का असर यह हुआ कि मेरे मन में शांति आ गई। एक विश्वास जागने लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। एक माह के बाद हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने एक बार फिर जांच करवाई और बोले कि यह चमत्कार हो गया, अब हमको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, पहले से कुछ फायदा दिख रहा है। यह सुनकर गुरुजी मैं बहुत खुश हुई। राधा रानी की कृपा बरसने लगी, जिसके बाद मेरा नाम और ज्यादा भाव विश्वास से होने लग गया। गुरुजी, हमारे पास पैसे नहीं बचे थे, जांच का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे और दवाई का खर्चा किसी तरह बड़ी मुश्किल से उठता था। लेकिन मुझे गुरुजी आप और आपके दिए राधा नाम पर पूरा भरोसा था। गुरुजी, मेरा नाम जब निरंतर चल रहा था, 3 माह के बाद मेरी दुकान चलने लग गई, जिससे सामान भी बढ़ा दिया गया। हम पति पत्नी ने दोनों ने खूब मेहनत की है। करीब 7 महीने के बाद हम डॉक्टर के पास दोबारा गए। उन्होंने जांच कराई तो बोले कैंसर तो खत्म हो गया। गुरुजी, जब आपको बताया तो आपने कहा था, कुछ भी हो जाए नाम जब बंद मत करना, तुम्हारे जीवन के सारे संकट धीरे धीरे अपने आप स्वतः ही नष्ट होते जाएंगे। नाम की यही तो शक्ति है। जिसके बाद आपने मेरे पति को भी नाम दान दे दिया। गुरुजी, समय हमारा काम भी अच्छा चल रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, हमारा तो अब पूरा जीवन ही बदल चुका है। गुरुजी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ कि जो आपने हमें राधा नाम का दान देकर मेरे जीवन को बदला है। गुरुजी, मैं समझ चुकी हूँ कि नाम जब सब कुछ कर सकता है। हमने तो जीने की आस तक छोड़ दी थी, किंतु आपने हमारा सहारा दिया, हमको सहारा दिया, और जब सबने किनारा कर लिया था। गुरुजी, आपका ऋण तो कभी नहीं चुका सकती। हम पति पत्नी आश्रम के निमित्त कुछ सेवा हर माह भेजते रहेंगे। बहुत जल्दी आपसे मिलने भी आएंगे। आप अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। राधे राधे। भाई बहनों, आपने देखा, जीवन चाहे कैसा भी संकट हो, जीवन में चाहे जितनी भी निराशा क्यों ना हो, सबका केवल एकमात्र हल है, भगवान का पावन नाम। जिसने भी नाम का सहारा लिया तो नाम महाराज उसका भाग्योदय करके उसके जीवन में उजाला कर देते हैं। तभी तो नाम की महिमा कलयुग में सबसे ज्यादा है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।